साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। और वह छोटे बेटे बेटियां ने प्यार। एक मैंने पहले रील बनवाई थी, बड़का ने मेरी। उनने पूछा था, दादा ये स्वर्ग नरक की तो होया करे, तो मैंने उनका ही बताई थी। मगा बेटा स्वर्ग नरक जमीन पे होया करे। और उसमें उनका ही मैंने 8 लाइन बताई थी। भाई, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा मेहनत की धनमाया, तीसरा सतवंती नारी, और चौथा बताया था पुत्र आज्ञाकारी। जिस घर में ये हो वहां उड़ा स्वर्ग होया करे। और नरक की मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो भाई, निरोगी काया का पहले मतलब मैं अपना बताऊं। जिस आदमी की निरोगी काया होगी ना, स्वस्थ होगा, वो किसी चीज से तभी नहीं हचकेगा। जिसका शरीर निरोगा होगा, उसने बेशक नौकरी ना मिलो, वो निरोगा आदमी कहीं भी काम करके न खास कर शरीर तक पुष्ट होगा। सरकारी नहीं मिलेगी, प्राइवेट नौकरी कर लेगा, कि वह निरोगा ठाडा आदमी ने सबको ये देख कर रख कर राजी हो। और उसका कोई बीमारी में पीछा नहीं लग गए। रात में उसने बहुत बढ़िया नींद आओगी, क्योंकि उसका कोई रोग नहीं। आजकल तो भाई मेरे ख्याल में तो 10% आदमी निरोगे होंगे, नहीं तो बालक, एक जवान, एक बूढ़े, सब क्या है, किसी का कोई रोग हो रहा है, किसी का कोई रोग हो रहा है। निरोग आदमी तो टोया उड़ पावे है। इसी 21वीं सदी में बीमारी इतनी आ गई, ये हमारे खान पान इतने जहरीले हो गए। कुछ आदमियों की टेंशन होगी, कुछ के में कारण हो गए, तो निरोग आदमी ने कुछ नहीं पहुंचता। दूसरा मेहनत की धनमाया। मेहनत की धनमाया जो आदमी इकट्ठा क्या कर रहा होगा, उसने ना तो किसी टैक्स वाले का बहरा होगा, ना उसका किसी की बददुआ लगेगी, उसकी गांव में भी इज्जत होगी। क्योंकि कितने छलकपट बेईमाना नहीं करेगा, तो उसे आदमी की गांव गुआंड में समाज में इज्जत होगी। और उसने भी नींद बढ़िया आवेगी, क्योंकि उसने कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होया करती, टेंशन फ्री रहा करे। तो मेरे लाडलो, थोड़ा खा लो, मंदा उठ पैर लो, बिना पुगन के शौक ना करो। वह शौक मन में पालो जो थारे तक पूग सके, और वह शौक अपनी औलाद के पूरे करो जो शौक तुम पूरे कर सको। उस मेहनत की धनमाया मत है। आदमी जो पैसा लाओगा ना, वो देख कर लाओगा, अगर बाकी तो गलत ना चलिया जा। और जो आपका सौदा हुआ है उसका अगली में बताऊंगा। वो तो चाहे आदमी कुछ भी करो, वो आदमी भी भाई स्वर्गमय है, जिसके पास में यह मेहनत की धनमाया है, उसका स्वर्ग हो। ना किसी का कर्जा देना, ना किसी पर नाजायज लेना, किसी पर नाजायज ब्याज लेना, ना कई कई रुपये सैकड़ा का लेना लाग रहे हैं। वो उस ऊपर वाले तो डर के ने और अपना में नीत रखा है, और वो फड़ा फूला है, उसके ठीक रिश्ते चल रहे हैं, ठीक उसके औलाद संस्कारी औलाद हुआ है, वो उसने कितने नीचा नहीं दिखाती। वो आदमी भी स्वर्गमय है। तीसरा सतवंती नारी। सतवंती नारी का मतलब है, बहुत सी औरत जो बढ़िया होंगी, संस्कारा की होंगी, खानदानी होंगी, सामने जब उसका आदमी आओगा ना, वो ड्यूटी पर था हुआ है, खेत में तो काम करके हुआ है, कि तो कोई प्राइवेट काम कर रहा है, दुकान कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो उसने अंधे साथ राजी बोलेगी, पानी दे देगी, लाकर ना पानी पी ले। फिर पूछेगी चाय बनाऊं या शकंजी बनाऊं या दूध गर्म करूं। उस आदमी की आधी थकान दूर हो जाए। और भाई फिर कदे रोटी खाती आना,
बीच में नहीं बोलेगी, आराम तो उसने रोटी खाने देगी, क्योंकि आदमी रोटी के लिए सब कुछ करे है। अगर वो भी शांति से नहीं खा सकता तो फिर तो उसका कमाना और जीना बेकार हो जाए। ये सतवंती नारी हुआ करें ना, उसने भाई किसी चीज़ की टेंशन रहे। अगर भाई तेरा घरवाली कितने कोई गलत कदम उठा लेगी, तेरे बालक गलत रास्ता चल जाएंगे, या भाई जो कर आजकल ये चल रहा है गोबर खावे हैं लोग, तो सामने घर जाएगा तो वह नहीं पाओगी। वो टेंशन फ्री रहेगा वो आदमी, जो सतवंती नारी का आदमी हो, पति हो है, वो टेंशन फ्री रहेगा। उसने किसी किस्म की सोच नहीं, किसी किस्म का कोई किसी चीज़ में घाटा हो जाएगा, बिजनेस में, दुकान में, खेती में या नौकरी में, तो वह कदे भी साकार कड़िया नहीं करेगी। वह अपना पति की धीर बंधा होगी। और कोई बात ना हो गया तो हो गया, यो हमारे कर्मा में था, यो हमारा था है को नहीं, ऊपर वाला हमने और देगा, जब हमारा था तो इसका बदला दोगुना देगा, तिगुना देगा। वो अपना पति की धीर बंधा होगी, उसने कदे परेशान नहीं करेगी, और उसका घर में शांति रहेगी। और पड़ोसी न्यू बाट देखे जा रहे हैं, अगर भाई इनका कदे रौला होता है ना, देखा इनका कदे रौला भी हुआ है, उस घर में झगड़े भी नहीं हुआ करते हैं। और वो अपनी ननंद का, फूफस का, दुरानी का, जेठानी का, सासू का, ससुरे का, जो हमारे समाज के रस्म रिवाज हैं, रिश्ते हैं, सब ना बहुत बढ़िया डाल निभाओगी। वह अगर सतवंती नारी, और जिस घर में वह सतवंती नारी है पूरा स्वर्ग होया करे, क्योंकि स्वर्ग मरे बिना किसी ने देखा नहीं, मर के कोई उल्टा आया को नहीं, तो ये स्वर्ग आड़े जमीन न पोया करे। चौथा, पुत्र आज्ञाकारी। जिस बाप का बेटा संस्कारी होगा, आज्ञाकारी होगा, वो बाप भी टेंशन फ्री रहेगा। उसने किसी किस्म की कोई सोच नहीं, अगर तेरा छोरा कदे की तो लाना लिया हुए, या तेरा छोरा भाई ना जाए हवाबाजी में कोई गलत खर्चे कर दे, या बाकी तो जुआ सट्टा खेल जाए या और कुछ कर जाए, उस घर का घर बारी उस बेटे का बाप टेंशन फ्री रहेगा। इन्हें किसी किस्म की निवारती नहीं थी। आजकल चल रहे हैं, को किसी की छोरी ने बजा के ले जाने लग रहा है, को किसी की मोटरसाइकिल चोरी करके ले रहा है, को किसी पर पिए लिया आया बहुत महंगा ब्याज में, वो बाप ने पता लगा है, वो बाप ने देने पड़े हैं। पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल इस जमाना में। बहुत से बाबुआ ने जब तक सामने घर बेटा नहीं आ लेता, उसने सोच नहीं, उसने नींद नहीं आती माँ बाप ने, चाहे रात ने 11 बज जाओ। अगर भाई फिर ने आज कित के कर होगा, कितने शराब पी के किसी के साथ झगड़ा कराया है, कितने एक्सीडेंट में मरेगा, बाकी तो और कुछ हो रहा है, उनकी रात की नींद आराम रहा कर। लेकिन जो आज्ञाकारी पुत्र होगा ना, अगर वो कहीं पर रह भी जाएगा तो वो आजकल फोन चल रहे नौकर के बता देगा, बाबू आज मैंने यो काम हो गया है और मन थोड़ा टाइम लग गया, मैं वारी आऊँगा, सोच ना करियो। उसकी सोच नहीं होती, क्योंकि ना तो किसी किस्म का नशा का नज़दीक होता, ना वो किसी किस्म के एल फैलिए जो आजकल हमारे बालक कर रहे हैं उनका नज़दीक होता। वो संस्कारी बालक हो, उसकी से माँ बाप ने कोई सोच नहीं हुआ करती, उस घर में भी भाई स्वर्ग हो गया। नहीं तो आजकल ये देखने लग रहे हैं, बाप बेटे हैं कत्ल करने लग रहे हैं, बेटे बाप के कत्ल करने लग रहे हैं, बापा ने पीटने लग रहे हैं, भाई बापा ने घर तक काटने लग रहे हैं, बहुत सी बीमारी चल रही। तो जिसका घर में पुत्र आज्ञाकारी होगा उस घर में भी स्वर्ग से। तो मेरे लाडलियों, आज मैंने तारता यह बताई है कि भैया स्वर्ग जमीन पर आकर ऊपर किसी ने नहीं देखा है, ये डोंगी पाखंडी खाम का वो कर रही है। और जो नरक बीच से जमीन पर आकर है वह अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर नरक किस घर में आकर है और कौन आदमी नरक में जीने लग रहा है, वह अगली में बता दूंगा। तो मेरे लाडलियों, आपने मेरी बात ये ठीक लगी गलत लगी, जमाना कैसा होते भाई, वाक्य हमारे स्वर्ग से नहीं है। वाक्य में जिनका घर में ये चारों बातों हो, आदमी सुखी हो है कि नहीं हो है, और भाई इस किस्म के घर में भाई बेटा होना चाहिए, सतवंती नार होनी चाहिए, ईमानदारी तो आदमी ने कमाना चाहिए, निरोगी काया होनी चाहिए। इस किस्म की बातें भाई कमेंट करके बताइयो, और अगली वीडियो में मैं अपना बताऊंगा।
एक भाइयों इससे ज़मीन में धरती और नरक के ऊपर हुआ करे है और उसके क्या कारण हुआ करे। तो लाडली ने शेयर कर दियो, पहुँचा दियो लोगों के पास में। शायद वो मेरे बेचारा थे कुछ अपना आपा सुधार कर जो रास्ता भटकने लाग रहे हैं, और वही तो सुधार होने भी लाग रहे हैं। बहुत आदमी आगे फोन आवे हैं, बहुत सारे कमेंट आने लाग रहे हैं। तो शेयर करते रहिए, और क्या हुआ कर मन बेरा नहीं, वो आपकी मर्जी। आपने मेरी बात बढ़िया लागन कर दियो, ना लागन टाल कर दियो, लेकिन शेयर कर दियो ताकि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आगे पास या चली जाए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।